हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस फॉर गवर्नमेंट एग्जाम यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे क्विज लगाने जा रहे हैं। आपका टॉपिक है उच्चतम न्यायालय। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं, उन क्वेश्चंस को यहाँ पे रखा गया है। तो चलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से आपको बताना है कि उच्चतम न्यायालय में जो सबसे पहली महिला न्यायाधीश है कौन थी, उनका नाम आपको बताना है। सबसे पहली महिला न्यायाधीश की बात करें तो ये थी फातिमा बीवी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखो, आपसे पूछा जा रहा है सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश का नाम पूछा गया है। तो देखो फ्रेंड्स, बात कर रहे हैं हम सर्वोच्च न्यायालय की। तो सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य मतलब कि न्यायाधीश था, प्रथम मुख्य न्यायाधीश, उसका नाम है हीरालाल जेकानिया। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सबसे लंबे समय की अवधि के लिए कौन रहा, उनका नाम आपको बताना है। तो फ्रेंड्स, ये रहे थे वाई.वी. चंद्रचूड़ रहे थे। तो आंसर हो जाएगा सबसे लंबी अवधि के लिए कौन रहे, वाई.वी. चंद्रचूड़। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। आपसे पूछा है कि जो सर्वोच्च न्यायालय है, तो आपको बताना है भाई सर्वोच्च न्यायालय का जो अभिलेख है वो कौन से अनुच्छेद में किया गया है, ये आपको बताना है। कौन से अनुच्छेद में किया गया है ये आपको बताना है फ्रेंड्स। तो ये किया गया है अनुच्छेद 129 में। 129 राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश जो है, मतलब सर्वोच्च न्यायालय में जो न्यायाधीश होता है, न्यायाधीश, इसकी नियुक्ति होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लीजिए। तो फ्रेंड्स देखो, होता क्या है ना कि कम से कम मतलब 10 वर्ष, ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए कि किसी भी उच्चतम न्यायालय या न्यायालयों में लगातार 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो, ये भी आप देख सकते हो, या फिर मतलब एडवोकेट रह चुका हो। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, जो कि पूछा गया है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसमें उच्चतम न्यायालय के गठन के से संबंधित प्रावधान है, ये आपको बताना है। तो भाई कौन से अनुच्छेद में है, उस अनुच्छेद का नाम बताइए फ्रेंड्स। तो ये बात कही गई है अनुच्छेद 124 में। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए के साथ हम जाएंगे। ऑप्शन ए, उच्चतम न्यायालय के गठन से संबंधित जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 124 में है। नेक्स्ट देखो, सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन जो है ये किससे आहरित होता है। सहायक, अनुदान, आकस्मिक निधि, संचित निधि या फिर लोकलेखा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो, यहाँ पूछा गया कि भारत के किस संवैधानिक पद पर कोई महिला नहीं रही। चार ऑप्शंस आपके सामने फ्रेंड्स, आंसर कीजिएगा क्या होगा राइट आंसर। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, मुख्य चुनाव आयुक्त या फिर लोकसभा अध्यक्ष। अगर आपने चुना है ऑप्शन ए तो वेरी गुड फ्रेंड्स, आपका आंसर सही है, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग है जिसमें संघीय न्यायपालिका का उल्लेख किया गया है। अब आपको बताना है भाग कौन सा है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो जल्दी आंसर कीजिएगा। ऑप्शंस आपके सामने है, भाग 2, भाग 3, भाग 4 या फिर भाग 5। तो फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, करेक्ट आंसर है। भाग 5 में इस बात का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उच्चतम न्यायालय के गठन, स्वतंत्रता, न्याय क्षेत्र, शक्तियां, प्रक्रिया का उल्लेख जो है वो भारतीय संविधान के भाग 5 में तो है, लेकिन आपको ये बताना है कि कौन से अनुच्छेद में है। अनुच्छेद कौन से में। तो फ्रेंड्स अनुच्छेद की बात करें तो 124 से 147 तक। राइट फ्रेंड्स, ऑप्शन ए के साथ हम जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पूछा जा रहा है सर्वोच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश के पद पर सबसे कम समय तक कौन रहे। सबसे कम समय तक पूछा गया है फ्रेंड्स, सबसे कम समय तक कौन रहे, बताओ सबसे कम समय तक कौन रहे। तो सबसे कम समय तक रहे कमल नारायण सिंह, और सबसे ज्यादा समय तक पूछा जाए तो वाई.वी. चंद्रचूड़। नेक्स्ट, संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसमें कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त करने के संबंध
में प्रावधान किया गया है, उस अनुच्छेद का नाम बताओ फ्रेंड्स। अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 125, अनुच्छेद 126 या फिर अनुच्छेद 128। तो फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 126, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय ने किस देश के प्रीवी काउंसिलिंग का स्थान ग्रहण किया था, जो कि अब तक अपील का सर्वोच्च न्यायालय था? अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, आयरलैंड। तो फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर है ब्रिटेन। नेक्स्ट देखो, भारत के उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन कब किया गया था? भारत के उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन पूछा है फ्रेंड्स। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत बार पूछा जा चुका है। तो फ्रेंड्स आंसर यहाँ पे हो जाएगा 28 जनवरी 1950 को जो सुप्रीम कोर्ट है उसका क्या किया गया था, उद्घाटन किया गया था। आपको ये डेट अच्छे से याद रखनी है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, राइट। चलो नेक्स्ट देखो, आपसे पूछा जा रहा है कि संविधान की कौन सा अनुच्छेद है जिसमें न्यायपालिका के कार्यपालिका में पृथक्करण का उल्लेख किया गया है? तो ये कौन से अनुच्छेद में है? तो फ्रेंड्स ये बात कही गई है अनुच्छेद 50 में, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब विवादों के संबंध में कानून प्रकाश नहीं डालता है तो न्यायाधीशों का जो निर्णय है ना, इसका बताना है कि उपयुक्त आधार क्या होगा। संविधान, औचित्य, धर्म या फिर अध्यादेश? तो फ्रेंड्स ये औचित्य, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन किस पर आधारित है? कानून का शासन, विधि की उचित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया या फिर परंपराएं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीश जो हैं इनके वेतन भत्ते निर्धारित करने की जो शक्ति है वो किसकी है? प्रधानमंत्री की, राष्ट्रपति की, वित्त मंत्रालय की या फिर संसद की? तो फ्रेंड्स ये है संसद की, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखो, भारत में न्यायपालिका के बारे में बताइए। ऑप्शन ए राज्य का एक विषय है या फिर केंद्र का विषय है या फिर एकीकृत एवं अविभाज्य है या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, किसके अधीन हुई थी, किसके द्वारा हुई थी, ये आपको बताना है। तो फ्रेंड्स भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है इसकी बात करें तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधीन इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत के सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना है वो किसके अंतर्गत हुई, ये आपको बताना है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हुई थी रेगुलेटिंग एक्ट जो है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट यहाँ पूछा है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश कितनी उम्र तक अपने पद पर बना रह सकता है? कितने उम्र तक रह सकता है ये आपको बताना है फ्रेंड्स। तो देखो ये रह सकता है 65 वर्ष तक, 65 वर्ष इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखो, भारत में जो उच्चतम न्यायालय है, हाईकोर्ट की बात कर रहे हैं, इसमें न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसके पास होता है? तो फ्रेंड्स भारत में उच्चतम न्यायालय में, जो भारत में उच्चतम न्यायालय है इसमें न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार होता है भारत की संसद के पास, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा यानी कि PIL लाया गया तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे? तो फ्रेंड्स उस टाइम मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे? PN भगवती थे। कौन थे? PN भगवती, ऑप्शन डी के साथ हम जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस समय उच्चतम न्यायालयों में कुल कितने न्यायाधीश हैं, ये आपको बताना है। तो फ्रेंड्स कुल कितने हैं? 25। अच्छा तब ये ओके हाँ ठीक है, सही बात है बिल्कुल, क्योंकि कुल पूछा गया है, कुल न्यायाधीश आपसे पूछे गए कुल। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी के साथ हम जाएंगे, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ध्यान दीजिएगा, गलती नहीं करनी है। देखो यहाँ पे ऑप्शन सी के साथ हम जा रहे हैं, ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट देखो,
पहले जो मतलब कि मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त जो न्यायाधीशों की संख्या थी ना, पहले कितनी थी? अगर पहले पूछा जाए तो 25 थी, है ना, ये भी ध्यान रखना है थोड़ा सा। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा है कि मूल रूप से संविधान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश की व्यवस्था थी मूल रूप में? तो आंसर हो जाएगा 7। नेक्स्ट यहाँ पूछा है संविधान के व्याख्यातकार और संरक्षण कौन है? राष्ट्रपति, संसद, सर्वोच्च न्यायालय या फिर भारत का महाधिवक्ता? तो बताओ फ्रेंड्स क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट यहाँ पूछा है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो देखो, जो सर्वोच्च न्यायालय इसके मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट यहाँ पूछा है सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो फ्रेंड्स ये भी की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट देखो, भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो फ्रेंड्स ये किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट देखो, भारतीय संविधान की व्याख्या करने का मुख्य अधिकारी कौन है? लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति, अटॉर्नी जनरल, सर्वोच्च न्यायालय। तो फ्रेंड्स ये है सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट देखो, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में किससे परामर्श करते हैं, ये आपको बताना है। तो फ्रेंड्स राष्ट्रपति जो होता है सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश जो होते हैं उसकी नियुक्ति में परामर्श करता है सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है उससे। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है, किसमें है ये बताना है फ्रेंड्स। 4 ऑप्शंस आपके सामने है, इसका आंसर दीजिए क्या होगा राइट आंसर। और फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, जितना हो सके वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन जो है उस पर क्लिक कर ले ताकि जो भी हम वीडियो डालें उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। तो फ्रेंड्स देखो, इसी तरह से सारे सब्जेक्ट, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, टॉपिक वाइज क्विज मिलेगी। इससे क्या होगा कि उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनका आपका काफ़ी अच्छा रिवीजन हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज राइट आंसर हो जाएगा कि भारतीय संविधान के संदर्भ में न्यायाधीशों की नियुक्ति का जो प्रावधान है सर्वोच्च न्यायालय में भी है, उच्च न्यायालय में भी है और जनपद एवं ये सत्र न्यायालय में भी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने उम्र की, मतलब कि आपको बताना है कितने वर्ष तक, मतलब कि न्यायालय का, उच्च न्यायालय जो है इसका एडवोकेट होना चाहिए। तो ये मैंने बता भी दिया था, क्वेश्चन रिपीट हुआ है 10 वर्ष का। नेक्स्ट देखो, सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की जो नियुक्ति है वो किस देश के न्याय प्रणाली से प्रेरित है, ये इंपॉर्टेंट है। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका या फिर फ्रांस? तो फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फ्रांस। नेक्स्ट देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है उसको उसके पद से केवल किन प्रमाणित आधार पर हटाया जा सकता है? तो फ्रेंड्स ये हटाया जाता है कदाचार, असमर्थता, इनके आधार पर। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवानिवृत्ति के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की वकालत कर सकते हैं, किस में कर सकते हैं ये बताइए। तो फ्रेंड्स ये कर सकते हैं, किसी भी न्यायालय में नहीं कर सकते, किसी में भी नहीं, ऑप्शन डी। चलो नेक्स्ट देखिए, सर्वोच्च न्यायालय किस संस्था का निरीक्षण कर सकता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल, संसद, अधीनस्थ न्यायालय या फिर निर्वाचन आयोग? आपका आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, भारत में न्यायपालिका है स्वतंत्र, संसद के अधीन, राष्ट्रपति के अधीन या फिर प्रधानमंत्री के अधीन? तो भारत में न्यायपालिका की बात करें तो स्वतंत्र आंसर हो जाएगा। किस तरह की है? स्वतंत्र। नेक्स्ट देखो, राष्ट्रपति कानूनी मामलों में किससे परामर्श ले सकता है? न्याय मंत्री, महान्यायवादी, उच्च न्यायालय या फिर सर्वोच्च न्यायालय? तो फ्रेंड्स राष्ट्रपति जो है वो कानूनी मामलों में परामर्श ले सकता है सर्वोच्च न्यायालय से। नेक्स्ट देखो, उच्चतम न्यायालय को परामर्शदात्री बनाया गया है, कौन से अनुच्छेद में बनाया गया है ये आपको बताना है। अनुच्छेद 124 में, अनुच्छेद 137 में, अनुच्छेद 143 में या फिर अनुच्छेद 148 में? तो फ्रेंड्स आंसर होगा ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 143 में। नेक्स्ट देखो, भारत में न्यायपालिका का स्वरूप बताना है, कैसा है ये बताइए। विकेंद्रीकृत, एकीकृत, सामूहिक या फिर व्यवहारिक? तो फ्रेंड्स ये है एकीकृत, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखो, न्यायिक पुनर्लोकन की व्यवस्था है, किसमें है ये बताना है।
केवल भारत में, केवल यूएसए में, भारत और यूएसए में, या फिर यूके में? तो फ्रेंड्स ये किस में है? भारत और यूएसए में। ऑप्शन सी के साथ हम जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र और राज्यों के विवाद का समाधान करना सर्वोच्च न्यायालय के जिस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है उसका नाम बताओ। किसके अंतर्गत आता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स ये आता है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार की बात करें तो भारत संघ तथा एक या एक से अधिक राज्यों के मध्य उत्पन्न विवादों में, तो मतलब इस तरह से देखो, और भी दो या दो से अधिक राज्यों के बीच ऐसे विवाद में जिससे उनके जो ये वैधानिक अधिकार जो है इसका प्रश्न नहीं, तो इस तरह से करके मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसके बारे में, बट कोई नहीं, मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें हमने फोकस कर ही लिया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार किसे है? तो फ्रेंड्स ये है उच्चतम न्यायालय को। नेक्स्ट यहाँ बोला गया है कि सर्वोच्च न्यायालय किसे हटाने के लिए राष्ट्रपति से सिफारिश कर सकता है। तो फ्रेंड्स जो सर्वोच्च न्यायालय जो है वो क्या करेगा कि जो संघ लोक सेवा आयोग है इसके अध्यक्ष और इसके जो सदस्य हैं इसको हटाने के लिए राष्ट्रपति से क्या कर सकता है? सिफारिश कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्वोच्च न्यायालय कौन सा प्रालेख जारी नहीं कर सकता है? बंदी, प्रत्यक्षीकरण, निषेधता, प्रतिषेध या फिर परामर्श? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उच्चतम न्यायालय द्वारा परामर्श किसे जारी किया जाता है? तो फ्रेंड्स उच्चतम न्यायालय के द्वारा ये जारी किया जाता है, और मतलब कि किसके लिए किया जाता है? तो फ्रेंड्स ये किया जाता है किसी अधिकारी को सरकारी आदेश निभाने के लिए। आपका आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, जनहित याचिका दायर की जा सकती है उच्च न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय में, उपरोक्त दोनों में, या फिर दोनों में नहीं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, इन दोनों में दायर की जा सकती है। जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? प्रधानमंत्री, भारत का मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारत का मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा जा रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक कामकाज के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? हिंदी व अंग्रेजी दोनों, 8वीं अनुसूची में शामिल कोई भी भाषा? तो फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अंग्रेजी। नेक्स्ट यह क्वेश्चन है कि लाभ का पद परिभाषित हुआ है किसके द्वारा? संविधान के द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, संघीय मंत्रिपरिषद के द्वारा, या फिर संसद के द्वारा? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। नेक्स्ट यहाँ पे फ्रेंड्स आपसे पूछा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश जो है इसका प्रति माह वेतन कितना मिलता है, यह आपसे पूछा गया है प्रति माह। तो प्रति माह वेतन जो है वो मिलता है 2.5 लाख रुपया। आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखो, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को प्रति माह पूछा गया है। अब देखो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो पूछा था अन्य न्यायाधीशों को, और यहाँ पे क्या पूछा है? मुख्य न्यायाधीश के बारे में पूछा है। तो मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो इसको मिलता है 2,80,000, और जो अन्य न्यायाधीश है उनको 2.5 लाख रुपए। नेक्स्ट, संविधान ने उच्चतम न्यायालयों का स्थान जो है वो क्या घोषित किया है, ये बताना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बताओ फ्रेंड्स, आंसर बताओ। बेंगलुरु, मुंबई, दिल्ली, या फिर राजस्थान? तो आंसर हो जाएगा दिल्ली, राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली। नेक्स्ट, न्यायाधीशों के वेतन इत्यादि के बारे में जो चर्चा की गई है, यानी कि वेतन के बारे में जो उल्लेख किया गया है वो कौन से अनुच्छेद में आता है, ये आपको बताना है। तो फ्रेंड्स ये आता है अनुच्छेद 125 के तहत, अनुच्छेद 125 ऑप्शन बी के साथ हम जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के कानून बनाने की जो शक्ति है वो कौन से अनुच्छेद में निहित है? कौन से अनुच्छेद में है? तो फ्रेंड्स ये है अनुच्छेद 124C में है। नेक्स्ट देखो, भारतीय संविधान में उच्चतम न्यायालय के गठन, स्वतंत्रता, न्याय क्षेत्र, शक्तियां, प्रक्रिया आदि का जो उल्लेख किया गया है वो किस भाग में किया गया है? तो फ्रेंड्स ये किया गया है भाग 5 में, भाग 5 ऑप्शन बी के साथ हम जा रहे हैं।
नेक्स्ट देखो, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश जो है इसको उसके पद से हटाने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन प्राप्त होना चाहिए? 1/3, 2/3, 2/4 या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा 2/3, 2/3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश जो होते हैं इसकी संख्या बढ़ाने का जो अधिकार है वो किसके पास होता है? भारत की संसद, भारत का राष्ट्रपति, केंद्रीय विधि मंत्रालय या फिर भारत का मुख्य न्यायाधीश? तो फ्रेंड्स ये अधिकार होता है भारत के संसद के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब तक उच्चतम न्यायालय जो है इसके न्यायाधीश कितनी बार महाभियोग लाया गया है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की बात कर रहे हैं कि इस पर कितनी बार अब तक महाभियोग लगाया गया है? तो फ्रेंड्स अभी तक नहीं लगाया गया, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कि भारत के उच्चतम न्यायालय जो है इसके न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कैसे की जा सकती है? ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके थे संसदीय अधिसूचना द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्य में सर्वोच्च न्यायिक निकाय है सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, सेशन कोर्ट या फिर जिला कोर्ट? आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखो, राज्य में उच्चतम न्यायालय का गठन जो है इससे संबंधित संविधान का कौन सा अनुच्छेद है? उच्चतम न्यायालय के गठन से संबंधित जो संविधान का अनुच्छेद है वो कौन सा है? अनुच्छेद 214, ऑप्शन सी के साथ हम जाएंगे, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, उच्चतम और उच्च न्यायालयों द्वारा न्यायिक यक अर्थ न्यायिक पदाधिकारी के विरुद्ध जारी किया गया जो लेख है वो कौन सा है? उसका नाम बताना है। तो फ्रेंड्स उच्चतम और उच्चतम न्यायालय के द्वारा यक अर्ध न्यायिक प्राधिकारी के विरुद्ध जो जारी किया गया जो लेख है वो है उत्प्रेषण। नेक्स्ट, न्यायालय की एकल व्यवस्था जिसको हम बोलते हैं सिंगल सिस्टम, ये भारत सरकार के अधिनियम से ग्रहण है। किससे ग्रहण है? तो फ्रेंड्स ये है 1935 से, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखो, अमेरिका के न्यायालय की कैसी व्यवस्था है? तो द्वैध। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर होगा इसका, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखो, सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों की पेंशन जो है ये उनके अंतिम माह के वेतन का कितना प्रतिशत निर्धारित है? तो फ्रेंड्स ये है 50%, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कि भारत की अमेरिका जो है, भारत भी अमेरिका की तरह कैसा प्रदेश है? भारत, तो भारत भी अमेरिका की तरह कैसा है? फेडरल, संघीय, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के विपरीत भारतीय संविधान ने एकीकृत न्याय व्यवस्था की स्थापना की? तो किस देश के विपरीत की? ये की अमेरिका के विपरीत, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखो, न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए न्यूनतम एज जो है आयु कितनी होनी चाहिए? तो फ्रेंड्स न्यूनतम होनी चाहिए, कोई नहीं, यहाँ पे न्यूनतम नहीं बोला गया है। चलो नेक्स्ट देखिए, इसका आंसर बताओ कि संसद ने उच्चतम न्यायालय के आपराधिक अपीलीय न्यायालय जो है इसमें विस्तार किया, तो ये किया 1970, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय ने कहाँ का स्थान ग्रहण किया था? रूस, अमेरिका, जापान, ब्रिटेन? आंसर होगा ब्रिटेन का। नेक्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को पद से कौन हटा सकता है? तो फ्रेंड्स जो सुप्रीम कोर्ट होता है उसके जो न्यायाधीश होते हैं उसको पद से हटाने का काम हो सकता है संसद और राष्ट्रपति दोनों का, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्न में से किस राज्य समूह का कोई एक उच्च न्यायालय है? पंजाब और हरियाणा, असम और नागालैंड, मणिपुर या फिर ए और बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आंसर हो जाएगा ये दोनों, है ना, ए और बी दोनों। नेक्स्ट देखो, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करने हेतु राष्ट्रपति परामर्श किससे लेता है? किससे लेता है ये बताओ? तो फ्रेंड्स ये परामर्श लेता है, इन सभी से लेता है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से भी लेगा, संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से भी लेगा, संबंधित राज्य के राज्यपाल से भी लेगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति को 2 श्रेणियों के मामले में उच्चतम न्यायालय से राय लेने का अधिकार है? तो फ्रेंड्स ये है अनुच्छेद 143 के तहत।
तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से करके सारे क्वेश्चंस अपन ने कंप्लीट कर लिए हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, जितना हो सके वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकॉन पे क्लिक कर दे ताकि जो भी वीडियो हम डालें उसके नोटिफिकेशंस इजीली आपको मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।